हर जिले के अंदर एक ताकत के साथ साथ कार्यकर्ताओं को उत्साह भी है और इसी प्रकार से प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक हलके के अंदर एक उत्साह परिवर्तन का देखा जा रहा है। जिनमें आज मैं नारनौंद था, जो उत्साह नारनौंद के अंदर दिखा मैं दर्शा सकता हूँ कि ऐसा उत्साह 2014 के लोकसभा चुनाव में मेरे को नहीं देखने को मिला। और ऐसा उत्साह हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नई नींव रख रहा है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए। आज आम जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहा है। नवीन जैन का बयान है कि सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन नहीं हो पाया है, क्या रहा मामला? हमने बड़ा स्पष्ट इस पे क्लियर पहले दिन से किया था कि ना मैं ऑथराइज था, ना कोई और व्यक्ति ऑथराइज था। 3 सदस्यीय एक नेशनल एग्जीक्यूटिव की कमेटी है, उनको ऑथराइज किया गया था कि वो निर्णय ले। उनसे अगर कोई बात चली तो उस पर मैं तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मगर हमारी ओर से जो समर्थन अरविंद जी ने दिलवाया था दिग्विजय सिंह को, उसके लिए हम अरविंद जी का और उनकी पूरी टीम का हमेशा आभारी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ये केवल मात्र दिल्ली या हरियाणा तक सीमित नहीं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को देश भर से आपको बाहर करना है तो सभी लोगों को एकजुट होकर अपने कोई छोटे मोटे मुटाव है उनको बुलाकर नेशनल इंटरेस्ट में आज कदम उठाने पड़ेंगे। और अगर सब मिलकर करेंगे, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे बीजू जनता दल हो, चाहे शिवसेना हो, अगर सारे मिलकर करेंगे फिर ही जाके इस देश में एक बदलाव देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी 90 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है। स्वागत है, प्रदेश तो सबके लिए खुला है। कल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान आया कि दिग्विजय और दुष्यंत अगर माफी मांग लेते हैं तो उनके लिए रास्ते खुले हैं दोबारा, क्या कहेंगे? माफी किस चीज की? सबसे पहला सवाल तो ये है किस चीज की माफी मांग? अगर जन भावनाओं को दबाना गलत है तो फिर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने दबाने का काम किया था उन लोगों को इस पे विचार करना पड़ेगा। या जन भावनाओं के साथ चलना गलती है, फिर चौधरी देवीलाल जी ने तो हमेशा सिखाया है कि प्रदेश के लिए, देश के लिए संघर्ष करो। और जननायक जनता पार्टी ने ना तो किसी की पार्टी का सिंबल लिया, ना किसी पार्टी का नाम लिया, ना किसी पार्टी के खाते से पैसे लिए। हमने तो जीरो से अपने संगठन को खड़ा किया है। और राजनीतिक तौर पर हमारा तो यही उद्देश्य है कि हम मजबूती से इस प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी को खड़ा करें। और हम कोई एक चुनाव की राजनीति करने नहीं है। हमारा उद्देश्य इस प्रदेश में राज बनाकर अगले 25-30 साल तक इस प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए संघर्ष करने के लिए। सर, जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान आ चुका है, अगर प्रकाश सिंह बादल जी मध्यस्थता करके आपके ऊपर कुछ प्रेशर डालते हैं कि नहीं कुड़बा एक होना चाहिए, क्या आपके दरवाजे खुले रहेंगे? कुड़बे की कुछ जमीन जायदाद का बंटवारा राजनीतिक तौर पे? राजनीतिक तौर पे तो हमें तो पार्टी से बाहर निकाला, कोई हमने पार्टी तो नहीं छोड़ी। और एक चीज आपको भी समझनी पड़ेगी पत्रकार साथियों की, पारिवारिक लड़ाई नहीं। अगर घर के बाहर किसी बच्चे को निकाल दो, नालायक होगा तो दरवाजा पीटेगा और रोएगा, और लायक होगा तो अपना घर उससे भी बड़ा बनाकर अगलों को कहेगा कि आके मेरे घर में हमारे साथ। तो हमने तो वही शुरुआत करी, हम तो प्रयास कर रहे हैं। हमें तो 200-300 बच्चों की पार्टी कहा जाता था। आज प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लोकदल हो, बसपा हो, एलएसपी हो, आम आदमी हो, कोई भी पार्टी ले लो, अगर उनके लिए कोई पार्टी चुनौती है, मुकाबला है, तो जननायक जनता पार्टी। और मैं ये मानता हूँ कि इतने कम समय में, 4 महीने से कम समय में जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और जो नए साथी हमारे साथ जुड़े, ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज प्रदेश में एक परिवर्तन की इतनी मजबूत लहर है। दुष्यंत जी, अभय चौटाला जी का बयान आया कि कांग्रेस और बीजेपी के कारण जेजेपी का उदय हुआ। आप इनको सीरियसली लेते हो? थोड़े दिन पहले कहते थे हम कांग्रेस के एजेंट थे, उससे पहले कहते थे ये तो बिक लिए। आज उनकी ये हालात है कि उनकी प्रदेश स्तर की रैली के अंदर भी जो लोग
अटकलें लगा रहे थे, पता नहीं कितना जन से लाभ उठेगा। आप किसी आसी के पत्रकार से पूछोगे तो आपको सच्चाई दिख जाएगी। मैं ये बोलूं कि जो लोग हमें बीजेपी और कांग्रेस का एजेंट बोलते हैं, उनसे ये पूछो कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी से गठबंधन करने की बात क्यों करते हैं। क्या आज तक जननायक जनता पार्टी ने ये स्टेटमेंट दी है कि हम बीजेपी या कांग्रेस के साथ जाएंगे? हमने तो निरंतर ये बात कहा है कि हम प्रदेश से और देश से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हटाने के लिए संघर्ष करेंगे और लाइक माइंडेड लोगों को साथ लाएंगे। दुष्यंत जी, राजनीतिक बाजार में यहाँ भी बात चल रही थी, ऊपर वाली वोट है वो तो बीजेपी की तरफ दे देंगे। मैं तो भाई ऊपर वाली नीचे वाली सारा ने कहूँ एकजुट होके जेजेपी ने डाली और बीच वाले रोड़े में ना फंसी। अगर इनेलो बीजेपी के साथ जाती है तो कितना आप समझते हैं कितना असर पड़ेगा? ना तो जननायक जनता पार्टी से एसोसिएटेड लोगों को इसका कोई असर, और हरियाणा की जनता ने ये देख लिया कि जहाँ बीजेपी का डाउनफॉल है वही जींद के अंदर 3454 वोटों पे आकर आईएनएलडी को जो दिशा देखनी पड़ी, उसके बाद हरियाणा की जनता जानती है अगर ये दोनों एक भी होते तो भी, और एक होने के बावजूद अगर ये विलय भी कर लेते तो भी आगामी चुनावों में कोई असर आपको नहीं। दुष्यंत